आज ही के ही दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म छोड़ दिया था जी। और बौद्ध धर्म अपना लिया, कैसे? इसीलिए तथागत बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए इस धर्म को अपना कि इस धर्म के अंदर सबको सम्मान मिलता है, इस धर्म के अंदर तर्क की कसौटी पर सवाल करने का अधिकार मिलता है, इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाने का काम किया। मूलभूत सवाल जो देश भर में चल रहा है, आपने भी जिक्र किया मन से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जी जी। तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं, वोट भी मांग रही है, जब बिहार में ये आंकड़े आ भी गए। हाँ, एक बात बताइए ना, जब जानवर का चुनाव हो सकता है, इस देश में शेर कितने हैं, इस देश में गाय भैंसे कितनी हैं, इस देश में पशु पक्षी कहते हैं, इस देश में बैकवर्ड का क्यों नहीं हो रहा भाई? बैकवर्ड गहरी नींद से सोया पड़ा है और बैकवर्ड अपने आप को हिंदू समझ रहा है, जबकि वो लोग नहीं चाहते। चाहते कि इनकी जनगणना हो। अब जनगणना होगी तो उसी हिसाब से इनको सीटें देनी पड़ेगी, उस हिसाब से इनको नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, अपने आप को जो स्वर्ण समझते हैं, वो वहां पे कुंडली मार करके बैठे हैं हमारे हक अधिकारों पे। बैकवर्ड समाज के हमने तो लड़ झड़ के कुछ ले लिया, हमारे एससी समाज के लोगों ने तो कुछ परसेंट पा लिया है, लेकिन बैकवर्ड गहरी नींद की सोया पड़ा है, उसको पता ही नहीं। वो हिंदू बनकर के इनके साथ डंडा उठा लेता है और हमारे आपस में लोगों को भिड़ जाते हैं हमारे। पर उनकी लड़ाई लड़ तो रहे ना आप लोग? किन की लड़ाई? पिछड़ों की लड़ाई। पिछड़ों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भाई। जो मंडल आयोग हुआ, मैं पिछड़ों को बताना चाहता हूं, जब मंडल आयोग लागू हुआ, कहते हैं वीपी सिंह को झंडा बांधते हैं, वीपी सिंह को चौधरी देते हैं, भाई वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था? मानवर साहब श्री कांसीराम जंतर मंतर पे बैठे थे और मानवर कांसीराम साहब जंतर मंतर पे मंडल आयोग लागू कराने के लिए जो बैठे थे, उसमें 200 लोग टोटल थे। 200 में से 185 ऐसी कम्युनिटी के लोग थे, हमारे लोग थे, और 15 लोग वो लोग थे, इधर उधर के लोग थे। तो लड़ाई हम लोग सदैव से, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो गए, हमारे समाज में महापुरुष पैदा हुए, हमारे महापुरुषों ने हमें चेताने का काम किया, जगाने का काम किया, तभी हम जाकर के बैकवर्ड की लड़ाई आज कौन लड़ रहा है? ऐसी लड़ रहा है, ऐसी बैकवर्ड। लेकिन बैकवर्ड ऐसी को अपना नहीं समझ रहा, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वही कोई बात नहीं भाई, अत्याचार वो जिस दिन वो जाग जाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये लोग कहते हैं ना, मैं मोटी भाषा में आपको समझा दूं, ये कहते हैं भोड़ा जो है, भोला परमात्मा, भोड़े की तीसरी आंख खुल गई ना तो उस दिन पढ़ आ जाएगी, ये लोग डराते हैं। भोड़े कौन है? अरे भोले हम ही तो लोग हैं, एससी बीसी के लोग भोले हैं। और तीसरी आंख यहां नहीं है कोई भोले के दिमाग में, तीसरी आंख है दिमाग। जिस दिन इस दिमाग की बत्ती जल गई, जिस दिन एससी बीसी के लोगों का दिमाग जाग गया, उस दिन बत्ती जल जाएगी, तीसरी आंख खुल जाएगी। और तीसरी आंख खुल जाएगी। कांग्रेस कह रही है हमें वोट दीजिए, 2024 में हम जातीय जनगणना कराएंगे। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही हमारा शोषण किया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगर बाबा साहब के आप लोग फॉलोअर हो तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का जीवन में जीते जी मर जाना, लेकिन कांग्रेस का कभी 4 आने का मेंबर मत बनना। थोड़ा कहा ज्यादा समझना, कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा हमारा शोषण किया। अगर कांग्रेस पार्टी सही होती तो बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। मानवर कांसीराम साहब ने बीएसपी इसीलिए तो बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा शोषण किया था और बीएसपी ने कांग्रेस का पतन कर दिया। क्या करें? लोग कह रहे हैं बीएसपी तो खत्म होगी, तो अब कोई रास्ता? बीएसपी कहाँ खत्म होगी भाई? बीएसपी अपनी जगह पे सही है। बीएसपी बहन जी के ऊपर कोई हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय बहन जी ने उस समय, जिस समय साधन नहीं होते थे, जिस समय गाड़ियां नहीं होती थी, उस टाइम दो चोटियां लेकर के माननीय बहन जी बाल्यावस्था में, जवानी के पहरे में, उस समय एक अकेली लड़की ने कितना संघर्ष किया, गली से उठ करके। आज उन्होंने तो कितनी, ये कौन लोग हैं दलित समाज के जो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है मायावती? ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में कीड़ा है, जो लोग महामूर्ख है, जो ब्राह्मणवाद में घिरे पड़े हैं, वही लोग इस बात को करेंगे। जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कैडर को पढ़ लिया, वो कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता। क्योंकि एक चीज देखिए आप, जैसे इन लोगों ने मंदिर बना करके, कहीं शेरावाली का, कहीं बालाजी का, कहीं हजारों साल से इन लोगों ने मंदिर बना करके हमारे ऊपर राज किया है। इन लोगों ने जो महापुरुष इनके पैदा नहीं हुए उनको भी जिंदा कर दिया। अयोध्या के अंदर कोई राम पैदा नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तथागत बुद्ध के अवशेष मिलते हैं अयोध्या के अंदर। अयोध्या क्या है? हमारे भंतों का कत्ल किया गया और उसमें कहा गया अयोध्या, अब यहाँ कोई योद्धा नहीं बचा, जबकि वहां पे हमारा राजा वृद्धरथ को मारा गया था। राजा वृद्धरथ को रावण का नाम दिया गया, दशानन मारा गया, हमारा 10वां राजा मारा था। हमारे राजा 10 हुए उस समय। तथागत बुद्ध ने प्रयास किया, लोगों को जगाया, हमारे हम लोग 10 राजा बने। राजा दलितों का? अब दलितों का राजा मायावती से बड़ा हो ही नहीं सकता, अगर बनाओगे तो भाई।
दलितों का राजा फिलहाल जो है ना, मायावती से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहन जी ने कांग्रेस कह रही है हमने जिसको जिसको बोलना नहीं आता था उसने उसको बीएसपी ने बोलना सिखाया। जिसको कैडर का पता नहीं था, मनोहर काशीराम साहब ने इस देश में हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके इस मिशन मूवमेंट को जिंदा किया। कोई नहीं जानता था, सैनी समाज के लोग भी नहीं जानते थे कि तुम्हारा कोई महापुरुष, तुम्हारा कोई ज्योतिबा फुले था। सैनी समाज के लोगों को किसने जगाया? साहब काशीराम ने जगाया। पेरियार स्वामी, संत गाड़ के, जितने भी संसार में ऐसी भी के समाजों में, सर छोटू राम जी, जितने भी समाज की लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उन महापुरुषों के बारे में किसने बताया? बसपा ने। पर कांग्रेस कह रही है हमने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी का, हम सबसे बड़े हितैषी हैं दलितों के। भाई ये तो, अरे भाई ने तो राष्ट्रपति भी बना दिया, लेकिन राष्ट्रपति को संसद में नहीं बुलाया। तो आप लोग सो कहाँ रहे हो? आपको तो सब पता है, आप लोग ज्ञानी लोग हो, आप इतने अच्छे पत्रकार हो, आप लोग पूरे देश में घूमने का काम करते हो, तो यहीं से सोच लो ना भाई। ये बना तो देते हैं खेत का डरावा, भाई तुम खेत में डरावा खड़ा रहना और पक्षियों को तुमसे डर करके पक्षी भागते रहेंगे, लेकिन खाना मत, घर तेरा नहीं है, माल तेरा नहीं है। ये तो बस एक हमारे ऊपर घर बसपा ही है बस। बसपा से बड़ा कोई घर नहीं है आज के दिन। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या रहेगा। गौतम तो अब रो रही है, देखिए कह रही पहले प्रियंका करती थी, आज मायावती कर रही है। तो ठीक है ना, उसकी अकल ठिकाने आ गई भाई, अकल ठिकाने आ गई तभी तो बात बनेगी। जब हमारे समाज के लोगों को पता चल जाएगा अपना कौन है पराया कौन है, तभी तो बात बनेगी। अब दूसरी पार्टियों में कोई सम्मान नहीं है दलितों का। ओबीसी की बात कर रहे हैं आप जी, वो ओबीसी समाज को जो कि बहुजन को स्वीकार ही नहीं करता है। अरे यही तो विडंबना है भाई। वो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदू के नाम पे उन्हीं का ज्यादा शोषण होता है। उन लोगों का हिंदू बना करके शोषण करते, जब लड़ाई की बात आती है हिंदू बन जाते हैं। और इसीलिए वो लोग अपने, देखो बहन जी को अगर नेता ना स्वीकार करके वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। देखो मानवर साहब श्रीकांत श्रीराम बीएसपी बनाई, मानवर साहब श्रीकांत साहब, उनको पता ही नहीं, जिनको ये बोलते हैं कश्यप साहब, सैनी साहब, अब जिनको बोलते हैं मेहरा साहब, मतलब आदर सहित जो गोत्र आपको मिले, जो चौधरी शब्द मिला, ये बसपा की देन है। मानवर कांशीराम साहब के पास कुछ बैकवर्ड समाज के लोग गए कि उन्होंने कहा कि हमें लोग जो है ना, हमें लोग सम्मान नहीं देते। हमें कोई कहता भी आप अर्डू भाषा में हरियाणवी में बता दो, कुम्हार को बोलते थे लीड भुड़स, ये तो भाई इस तरह से कुर्डी भूनते हैं, या माड़ी को बोलते थे तुम लोग पेड़ पौधे लगाने का काम करते हो, मतलब घृणा की दृष्टि से वो लोग देखते थे। मानव साहब श्री कांशीराम जी ने कहा कि आप अपने सामने आदर्श का शब्द लगाना शुरू करो, अपनी जाति पे गर्व करो। जब तुम खुद गर्व करोगे लोग गर्व करना शुरू कर देंगे। तो आप चाहते 2024 के चुनाव में मतलब सारे दलित बहुजन इकट्ठे 2024 के चुनाव में कुछ ना देखें, सिर्फ हाथी को देखें, सिर्फ बहन कुमारी मायावती को देखें। भाई मैं देखो, वैसे मेरे मंचों पे हर प्रकार के नेता आते हैं। बामन मेश्राम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर बामन मेश्राम, बहुजन कहाँ से? बामन मेश्राम तो एक नालायक व्यक्ति है। बामन मेश्राम का एक स्टेटमेंट सुना, आज भी लड़ रहे हैं। बामन मेश्राम ने कहा, स्टेटमेंट सुना उसका यार। जब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको बोलते हैं बाम सेब है, अब बाम सेब के सभी लोगों को ने कब्जा रखा है। अच्छा धनाढ्य बना बैठा है और वो कहता है मैं मायावती को खत्म कर दूंगा, मैं बीएसपी को खत्म कर दूंगा। अरे बीएसपी से ही तुझे मान सम्मान मिला भाई, तुम बोलने लायक बना। बीएसपी के बगैर यहाँ कैडर कहाँ था, कौन जानता था? बताओ, कोई जानता तो बताओ भाई। मैं भी बीएसपी से पैदा हुआ, अगर मैं बीएसपी के गीत नहीं गाता आज पूरे देश में मेरे गीत नहीं बजते। बाबा साहब के जागरण करने का मुझे अधिकार मिला तो बसपा की वजह से मिला। और जितने गाय, शशि भूषण, जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं, जितने भी हमारे वक्ता लोग हैं, सब बसपा से पैदा हुए भाई। वो स्वीकार करें या ना करें। आप एक पार्टी नहीं है और पार्टी बना बना के लोग तोड़ रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं दल, जब भाई चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत गर्व हुआ। मैंने कहा भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। आरएसएस के 37 दल हैं, हमारा भी एक दल तैयार होगा, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं भाई, इसलिए अब पार्टी बना ली है। कोई बात नहीं भाई, उनका अपना विचार था, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। लेकिन मेरी नॉलेज क्या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दलितों के लिए सारे ही खतरनाक है। दलितों के लिए सही खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे ही समाज के लोग ब्राह्मणवादी हैं, जो दूसरों के चमचे बने पड़े। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि चमचा जो होता है ना, चमचा, एक तो चमचा होता है छोटी चम्मच जो खाना खाने के काम आती है, दूसरा होता है एक चम्मच, थोड़ी बड़ी चम्मच होती है जो खाना डालने के काम आती है, एक थोड़ा बड़ा चमचा होता है जो ब्याह शादी में निकलता है और उसको झाड़ पूछ के और उसको खूब उसका काम लिया जाता है। जब सब्जी बन के तैयार हो जाए, हलवा बन के तैयार हो जाए,
तो मजे से रिश्तेदार खाते हैं, फिर कहते हैं उस चमचे को झाड़ पूछ कर ले भाई, अब तेरा कोई काम नहीं, जब शादी ब्याह आएगा ना तब तेरी जरूरत पड़ेगी। तो वो कांग्रेस बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग एक चमचे तैयार करते हैं जिनको अच्छे कपड़े पहना देते हैं, अच्छी गाड़ियां देते थे, ले भाई चमचे जाओ और प्रचार करो पार्टी का, अपनी रिश्तेदारी में घूमो, तेल फूको, तेल डलाना है तो फला पेट्रोल पंप से लेना, होटल में सोना जिसके नरम गद्दे हो वहां पे सो जाना, ये पैसे लेना, और सारा काम चमचे जो है ना खुश हो जाते हैं। चमचे सोचते हैं भाई मैं तो बहुत, मैं मुझे तो बड़ा सम्मान मिला, लेकिन जैसे उनकी सरकार आ जाती है तो चमचा उनके घर में एंट्री नहीं कर सकता, उनके दीवारों पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान, और चमचा ठोकर खा के घर आ जाता है। तो जी जी जी।